हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल पे, इसका नाम है डायनामिक फिजिक्स और मेरा नाम है मनीष गौतम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एस सी वर्मा बुक के ऊपर। हमारी सीरीज चल रही थी एस सी वर्मा के ऊपर, जो हम आज कंटिन्यू करेंगे। और हमारा टॉपिक है आज का 12th क्लास इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, एंड लास्ट के 2 लेक्चर में हमने बात की थी क्वेश्चन 1 to 10 एंड 11 to 19। आज हम आगे की बात करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20 की। लास्ट हमारा 19 तक हो गया था। जो क्वेश्चन इजी है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट शॉर्ट उसकी गाइड करने की, और जहां कंसेप्चुअल है हम कंसेप्ट की बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 मिलेगा, ऑप्शन 20 है क्वेश्चन, मिल जाएगा वो स्क्रीन पे। तो ठीक है, एक्स एक्सिस है और ये इसका ऑरिजिन, इसकी ऑरिजिन पे 1 कूलम चार्ज। अच्छा, यहाँ कुछ पॉइंट है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मतलब कहाँ जाएगा ये 100 सेंटीमीटर तक। यहाँ जो चार्ज है इस पर वो है 1 मल्टीप्लाई 10 to the power -8 कूलम। यहाँ चार्ज है 8 मल्टीप्लाई 10 to the power -8 कूलम। यहाँ पे है 27 मल्टीप्लाई 10 to the power -8, मीन्स क्यूब फॉर्म में है। और लास्ट में यहाँ पहुंच जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 10 to the power -8 कूलम। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो कह कर रहा है फाइंड फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। फाइंड फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, टोटल फोर्स की बात करते थे। ठीक है, ये चार्ज अप्लाई करेगा इस चार्ज पे, दिस चार्ज अप्लाई फॉर फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो सर यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैं Q मान लेता हूँ, ये Q1, ये Q2 और ये Q10। ठीक है, Q3। तो सर K Q1 Q अपॉन R1 स्क्वायर, K Q2 Q अपॉन R2 स्क्वायर, और यहाँ पे K Q10 Q अपॉन R10 स्क्वायर। क्लियर? Two charge particles having charge 2 10 to the power -8 coulomb each are joined by an insulating string। two charge particles है और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया एक स्ट्रिंग से। ये है 2 10 to the power -8 coulomb और यहाँ है 2 10 to the power -8 coulomb। और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या है 1 मीटर। तो F क्या निकालना है? F निकालना। फाइंड द टेंशन। टेंशन मतलब दिक्कत, दिक्कत मतलब फोर्स की बात करें तो जैसे ओके Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 एक अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा 22। टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए चार्ज। तो सबसे पहले भी चार्ज दिया है, कितना है 2 10 to the power -7 कूलम। क्लियर? एंड मास ऑफ 100 ग्राम, एंड मास कितना है 100 ग्राम। ये कूलम मतलब ऐसा सिस्टम में है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। तो सर 100 मल्टीप्लाई 10 to the power -3 मतलब 10 to the power -1 किलोग्राम। क्लियर? सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। सस्पेंडेड एक कॉमन पॉइंट, दोनों बंधे हुए हैं, एक सिंगल पॉइंट से दोनों बंधे हुए हैं इस तरह से। 50 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर। द बॉल्स आर हेल्ड एट ए सेपरेशन 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन बॉल्स जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है ये? फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल। मुझे किसी एक पे फोर्स निकालना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल सकते हैं। फोर्स की जब बात करते हैं, हम पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। फोर्स की बात करते हैं तो चाहे 1 2 पे अप्लाई करें, चाहे 2 1 पे हम निकाल चुके हैं पहले। सर K 9 10 to the power 9, Q1 कितना है 2 10 to the power -7। यहाँ दोनों पे चार्ज सेम है, तो
तो उसका स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, और r कितना है 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो कितना है सर 5 का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर इन मीटर स्क्वायर। तो सर 9 मल्टीप्लाइड टू 4 अपॉन 25, और सर 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -14, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 4, तो 36 अपॉन 25, 9 + 4 13, -14, 10 टू द पावर -1, तो जो उसका आंसर है वो शायद आएगा 0.144। क्लियर? द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। ये क्या है कि बताइए द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग, मतलब इसके अलोंग, इस डायरेक्शन में इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसकी भी बात करते हैं। अब समझिएगा ध्यान से जो काम की चीज़ है कि सर ठीक है, यहाँ पे ये एक रिजिड पार्ट है, मतलब एक ठोस दृढ़ आधार है, और मैंने यहाँ पे इन दोनों चार्जेस को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया, मतलब बांध दिया। इसके m की बात करते हैं तो मास m है और चार्ज q है, तो सर m कहाँ जाएगा नीचे, मतलब इसका mg कहाँ हो जाएगा नीचे। दिख रहा है, मैं देखूँ एक बार, हाँ दिख रहा है mg। अब बात करते हैं टेंशन की। सर टेंशन कहाँ है, ऊपर है, ये सेंटर, तो ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा सर t cos थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा t sin थीटा। क्लियर? अच्छा बात करते हैं, अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और क्या है वो द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग इट, और दूसरा परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, मतलब ये का स्ट्रिंग है तो उसके परपेंडिकुलर। चलो तो सब दूसरी बात करें, अब कुछ एंगल्स की बात करते हैं। ये 90 है, तो ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन लेता हूँ मैं, और समझिएगा क्या बन रहा है, ये क्रॉस बन रहा है ना। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये अच्छा, ये पूरा एंगल 90 है, ये जो है ना पूरा एंगल 90 है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है जो हम मानते हैं लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर एफ ई कॉस थीटा। और इसकी बात करें, इस पूरी की बात करते हैं, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। इसके हिसाब से अब इसकी बात करें, अगर ये थीटा है तो देखो ये किस बीच में एंगल है, इसके और इसके, तो ये थीटा है, तो यहाँ पे मैं कैसे ही करूँ, हाँ देखो एक लाइन तो ये आ रही और एक लाइन नीचे आ रही, तो अगर ये थीटा है तो नीचे ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन। क्लियर? सही किया हमने, हाँ सही किया, सही है। अब ये कह रहा है सर रिजल्टेंट फोर्स अलोंग इट, तो वो तो जीरो हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक, क्योंकि यहाँ जितना टी है ना उतना एम जी कॉस थीटा। सर क्यों, यहाँ थीटा बहुत स्मॉल है, सो थीटा इज ए वेरी स्मॉल। अगर ऐसा है तो आप क्या कहेंगे सर कॉस थीटा को हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 1, हम मानेंगे भी इसको। अब अगर बात करें हैं सर T माइनस एम जी मीन्स अलॉन्ग इट जो फोर्स है वो क्या है एम जी कॉस थीटा। मैंने कहा ये 1, तो T माइनस एम जी क्या हो जाएगा, ये क्या है अलॉन्ग इट। अगर बात करें सर परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, तो सर देखो ये जो पार्ट है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये तो रिजल्टेंट क्या होगा सर एफ नेट हो जाएगा एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। अच्छा मैंने कहा सर थीटा स्मॉल है, तो एफ ई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ कॉस की वैल्यू 1, तो एफ ई कितना हो गया 0.144 एम जी, एम कितना है यहाँ पे
अच्छा m हो गया 10 मतलब मैं कह सकता हूँ सर 0.1। अच्छा g कितना है, g जो है यहाँ पे मान लेते हैं सर 10, तो ये वाली कहानी खत्म। साइन की बात करें, अगर ये थीटा है और ये टोटल 5 है तो ये कितना हो जाएगा 2.5, और ये कितना है 50, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा p/h, तो सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 2.5/50 कितना हो जाएगा 1/20, तो सर यहाँ पे ये तो हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1/20, तो सर 0.144 माइनस ये तो हो गया 1, क्या रहेगा 20, 1/2 होता है 0.5 डिवाइड बाई 0.05, तो 0.05 4, यहाँ हो जाएगा 4, एक कैरी करेंगे हासिल लेंगे तो 14 माइनस 5 9 0, तो 0.094। क्लियर। वापस देखिए यहाँ की बात करते हैं। तो सर पहला जो क्वेश्चन है वो है फोर्स अप्लाई बाय एक चार्ज बाय टू अदर चार्ज, मतलब एक दूसरे पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हमने निकाल दिया। सेकंड बोल रहा है कि मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालना है अलोंग इट, मीन्स अगर मैंने कहा कि ये स्प्रिंग है तो अलोंग इट एंड परपेंडिकुलर टू स्प्रिंग। अलोंग इट की बात करते हैं तो सर t इक्वल टू क्या हो जाएगा mg cos थीटा। अब थीटा बहुत स्मॉल है, मीन्स छोटा है, तो cos की वैल्यू हम मान लेते हैं 1, अप्रॉक्सीमेट 0 थीटा, तो t इक्वल टू mg मीन्स रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर, ऊपर तो है एफ ई कॉस थीटा, नीचे एम साइन थीटा। अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 1 हो जाती तो शायद कुछ हो जाता, बट ऐसा नहीं है। तो सर एफ नेट क्या हो जाएगा एफ ई कॉस माइनस एम जी साइन, एफ ई 0.144 कॉस 1 मल्टीप्लाई एम 0.1 जी 10 और साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/20, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.094। क्लियर। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स, कुछ बाकी है। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है, कंसेप्ट हमारे काम आते हैं। आगे लेते हैं पार्ट नंबर सी की बात करें इसके, तो पार्ट नंबर सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमने बात की है कि T इक्वल टू एम जी है कि नहीं है यहाँ से, तो अगर T इक्वल टू एम जी है तो M कितना लोगे आप 9.8, सॉरी T M कितना है 0.1 और G है 9.8, तो T क्या हो जाएगा 0.098। ऑप्शन नंबर डी। द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स, एक्सेलरेशन, तो अगर ए की बात करें तो सर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एम ए, फोर्स कितना है, पॉइंट कितना है 0.094 न्यूटन। रीजन एफ नेट अलोंग स्ट्रिंग कितना है 0 है, तो हम कौन से लेंगे जो फोर्स स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, तो 0.094, तो सर 0.094 अपॉन m, 0.094 अपॉन 0.1 मल्टीप्लाई 10, तो a क्या हो जाएगा 0.94 मीटर पर। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 इजी है, हार्ड थोड़ी, छोटा सा क्वेश्चन तो है, एक बोर्ड में आ गया बस। चले आगे निकाल दूं। अच्छा देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार है। 23, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, ध्यान सुनिए। टू आइडेंटिकल बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट, दो को आपने रब किया बॉल्स को, मीन्स अगर रब किया है तो हम पढ़ चुके हैं द वे टू इंड्यूस ऑफ चार्ज, मीन्स किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज इंड्यूस करना है तो 3 मेथड होते हैं, बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन एंड बाय रबिंग, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। कंडक्शन में चार्ज सेम होता है, बट रबिंग की बात करते हैं तो रबिंग में अगर एक देता है तो एक लेता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लेता है, तो एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट, मतलब एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू टू स्ट्रिंग,
सस्पेंडेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल रॉड, यहाँ कॉमन पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो ठीक है सर ये हॉरिजॉन्टल रॉड है जिससे इसको हैंग कर दिया, बट ये ध्यान रखना कि यहाँ ये कॉमन पॉइंट पर नहीं है, मीन्स ये दो अलग अलग पॉइंट से हैंग किए हुए। थ्रू टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ये जो लेंथ है ये कितनी है 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये दोनों एक पे नेगेटिव एक पॉजिटिव है, रीजन दोनों को रब किया है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पास रहेंगे। सस्पेंशन पॉइंट बीइंग 5 सेंटीमीटर, तो ठीक है सर ये जो पॉइंट है ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब क्या करें आगे, द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इन इक्विलिब्रियम, द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज 3 सेंटीमीटर, मतलब जब ये अट्रैक्ट कर रहे एक दूसरे को तो ये किसी एक पॉइंट पे आ गए इस जगह पे, और यहाँ जो डिस्टेंस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। जब ये इक्विलिब्रियम में नहीं था तब डिस्टेंस 5 थी, अब कितनी हो गई 3, तो मतलब ये 1 सेंटीमीटर आ गया और ये 1 सेंटीमीटर आ गया। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, आपको निकालना है मास m और निकालना है टेंशन T। क्या बोल रहा है, द चार्ज ऑन ईच बॉल हैव मैग्नीट्यूड, तो Q कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 18। क्लियर, क्वेश्चन देखिए तो करते हैं आगे। अच्छा देखिए, चले वीडियो पॉज कीजिए आप और करने की कोशिश कीजिए। बात करें यहाँ पे तो सर यहाँ जो है वो टेंशन है, क्लियर। अब अगर यहाँ की बात करते हैं तो थीटा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और उसको मैं मीट करता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा है मीन्स ये टेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, ये हो जाएगा t cos थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा इस जगह हो जाएगा t sin थीटा। अच्छा एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, आप जो भी चाहे ले सकते हैं, मतलब अट्रैक्शन फोर्स है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कहाँ पे है, इस तरफ। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सर एफ ई इक्वल टू क्या है टी साइन थीटा, और एम जी कहाँ होगा नीचे, तो सर एम जी हो जाएगा नीचे, इसका मतलब एम जी इक्वल टू हो जाएगा टी कॉस थीटा। अब यहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है हमारे तरीके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर मास की बात करें देखिए तो सर टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन एम। टी से टी कैंसिल, तो क्या लिखेंगे सर टेन थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन। देखिए आगे चलते हैं आगे। हाँ तो क्या आप लोगों ने अब कंटिन्यू करें इसको आगे, तो थोड़ा इसको हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, थोड़ा 10 कहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि ये पार्टिकल उठ के यहाँ पे आया है, तो कितना कसका है 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैंने कहा सर यहाँ था तो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। इस कंडीशन में यहाँ पे थीटा में कितना चेंज हुआ होगा, ना के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि सर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो मैं कॉस को कहता हूँ 1 लीटर। तो इस कंडीशन में यहाँ से क्या हो जाएगा सर टी इक्वल टू एम जी। तो सर एफ ई, अब इस टी को मैं अप्लाई करता हूँ, तो सर एम जी साइन थीटा, मुझे क्या निकालना है एम, तो क्या हो जाएगा सर एफ ई अपॉन जी साइन थीटा। अच्छा सॉल्व करें तो सर एफ है के क्यूब 1, तो के दोनों भी चार सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 और ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कितना है आर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 10 टू द पावर -4 अपॉन जी कितना है 10। साइन की बात करते हैं तो साइन होता है टी अपॉन एच। तो सर अगर मैंने कहा ये थीटा है और ये 90 है, तो ये पी और ये एच, ये 1 और ये 20, इसको आप मीटर में कन्वर्ट नहीं करें क्योंकि एंगल है, फर्क नहीं पड़ता। इस 9 से 9 कट गया, ये ऊपर जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 20 80, ये पार्ट हो गया। क्या बचा 9 - 16, तो 10 टू द पावर -7, यहाँ है -4, ऊपर जाए क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4,
तो 80 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3, क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2, या अगर मैं g को 9.8 लूँ तो ये बस आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, ठीक। ठीक है, कैलकुलेशन की बात है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड जी आ गया 10 और साइन जीरो हो गया 1/20, इसको और इसी करेंगे। यहाँ इसकी बात करते हैं तो ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई टू 8, 9 प्लस 4 13, और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 16। तो सर 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम, या कह सकते हैं सर 8। ये अप्रोक्सीमेट है, क्यों हमने जी का लिया है 10 लिया, क्लियर। तो एम आ गया। फिर क्या पूछ रहा है, टेंशन। हम बात कर चुके हैं कि टी इक्वल टू क्या है एम जी, बी पार्ट। तो सर एम कितना है, एम आया 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3, और जी कितना है, आप चाहें तो 10 रखें, इजी चाहते हैं तो, और चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं तो 9.8। तो अगर मैं 9.8 रखता हूँ तो क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 64, 8 मल्टीप्लाई 9 72 प्लस 6 78, 10 टू द पावर माइनस 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लियर। नोट कीजिए, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। 24 टू स्मॉल स्पेयर्स ईच हैविंग ए मास 20 ग्राम। तो ठीक है सर, अगर बात करते हैं मास की तो कितना है 20 ग्राम, मतलब चेंज करें किलोग्राम में तो 20 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम। सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, देखो लैंग्वेज आ गया ना, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो सर ये लेंथ जो है ये कितनी है 40 सेंटीमीटर। द स्पेयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस है ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्पेयर। थोड़ा सा हमें चार्ज निकालना है सर, मान लेते हैं ये थीटा। अब देखिए वापस से वही, अगर ये मास m है तो mg कहाँ जाएगा नीचे, ये अगर t है और ये थीटा है क्योंकि अल्टरनेटिव सेम वही है, तो सर ये t cos थीटा, यहाँ पे t sin थीटा, दोनों पे नेचर ऑफ चार्ज सेम है, तो क्या हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स Fe। तो क्या लिखूंगा मैं सर Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा P sin थीटा। और अच्छा मुझे निकालना चार्ज निकालना, ठीक है। और अगर बात करें सर T इक्वल टू क्या हो जाएगा mg cos थीटा, सेम वही, जब तक थीटा नहीं दिया गया हम मानेंगे थीटा इज वेरी स्मॉल। उस कंडीशन में T इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, बिकॉज cos थीटा अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा। क्लियर है तक, हम हमेशा ये करते हैं। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा सर mg sin थीटा। F क्या होता है k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ से q स्क्वायर क्या हो जाएगा सर mg r स्क्वायर sin थीटा अपॉन k। तो q क्या हो जाएगा सर अंडर रूट mg r स्क्वायर sin थीटा अपॉन। अच्छा यहाँ पे अगर थीटा नहीं दिया है उसका सॉल्यूशन होता है सर, क्या वो देखो, मान लो मैं थीटा नहीं दिया, मान लो थीटा नहीं दिया, ये मैं अगर पूरा a मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा a/2, और इसे क्या लिखूंगा मैं l, इसे क्या लिखूंगा l। तो यहाँ से अगर मैं साइन निकालना चाहूँ इस ट्रायंगल से, किससे देखो वापस देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस होगी a, तो उसका हाफ क्या हो गया a/2, ये लेंथ है तो क्या हो गया l। एक मिनट, ठीक। तो सर साइन की बात करते हैं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा p अपॉन x। तो सर p तो क्या है a/2,
और ये क्या है एल, इसे मैंने यहाँ पे आर लिया है, इसे मैं ए स्क्वायर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये ए स्क्वायर और ये तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो गया ए अपॉन 2 है, तो यहाँ से इसको आप रख सकते हैं, साइन की वैल्यू पुट कर दो तो ठीक है सर। ए की बात करते हैं तो ए तो है 4 अपॉन 2 और एल कितना है 40, तो सर ये हो जाएगा 1 अपॉन 20, इसकी वैल्यू साइन थीटा। तो सर क्यू अंडर रूट एम कितना है, एम है 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2, जी कितना मान लूँ मैं 10, ए है 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई चेंज इन मीटर -4 साइन थीटा, तो 1 अपॉन 20, क्यू अंडर रूट एम है 2 10 टू द पावर -2, जी है 10, ए की बात करते हैं तो सर 16 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर -4 1 अपॉन 20, और के कितना है 9 10 टू द पावर, क्लियर। तो इसी 2 से कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, इस टाइम से 10 कट गया, 16 तो हो जाएगा 4, 9 हो जाएगा 3, -2 -4 10 टू द पावर -6, ये ऊपर जाएगा तो सर 10 टू द पावर -9, अच्छा 9 + 6 15, पावर ऑड है, इसको बनाना है इवन, तो सर 10, तो सर 4 अपॉन 3, यहाँ पे हो जाएगा 9 और 6 15 -15 प्लस 1 क्या हो जाएगा -14, तो 10 टू द पावर -14 अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा सर 4/3 10 टू द पावर -7 अपॉन में रूट, उससे बस क्या जाएगा वैल्यू ऑफ चार्ज, क्लियर। फिर भी आपको कोई डाउट है किसी बात को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, आपके हर डाउट को मैं सॉल्व कर दूंगा। चले तो आज के लेक्चर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। ऐसे वाले सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ये बुक बहुत फेमस है इस बात के लिए, फिजिक्स की बात करें 25 की बात करें, 2 आइडेंटिकल पिच बॉल्स, सेम वही, ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। ये कंसेप्ट है, मैं इसको क्वेश्चन नहीं कह सकते इसको आप, जिसके बेसिस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ठीक है सर 2 बॉल्स है जिन्हें आपने एक पॉइंट सस्पेंड कर दिया बाय 2 स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ L. Find the mass of each ball if the angle between the string is 2 theta in equilibrium, थीटा हमें निकालना है मास। देखिए यहाँ से सर ये स्ट्रिंग ठीक, अगर मास m है तो mg, ये थीटा है तो ये भी थीटा, अगर ऐसा है तो ये t cos थीटा और ये t sin, दोनों पे चार्ज सेम है तो रिपल्सिव फोर्स कहाँ हो जाएगा इधर। अब तो बैलेंस करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं तो सर एफ ही हो जाएगा t sin थीटा एंड t cos थीटा बैलेंस टू mg। तो यहाँ से अगर मैं इसे कहता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसे कहता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सर इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड बाय 2, तो सर t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन, क्लियर। चले सर बोर ही कर दिया आपने, हाँ बस एक लास्ट क्वेश्चन है, झेल थोड़ा सा मेरे को, कोई बात नहीं, एफ ई अपॉन एम जी। तो यहाँ से मुझे निकालना है मास, इस एफ ई की बात करते हैं तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मान लेता हूँ कि डिस्टेंस ए है और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी, एम को ऊपर भेज दो तो सर टेन थीटा ए स्क्वायर एम जी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, तो एम क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए स्क्वायर, ठीक, तो हमारा ये फॉर्मूला होगा।
सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।